तो क्या था। हाँ, जब आप पार्टी नेम देखते हैं तो पार्टी नेम में आपको कस्टमर भी दिखता है और साथ ही आपको नजर आते हैं डीलर्स भी। ठीक है। तो पार्टी नेम में मुझे कस्टमर भी नजर आता है और डीलर भी, अगर मैं सेल्स वाउचर ओपन करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ चीजें जो मैं कंपलसरी है कि क्या शो करना चाहिए, बस वही दिखे। अब सोचिए 100 ठो कस्टमर है, 50 ठो उसमें डीलर्स भी हैं या 100 ठो डीलर्स भी हैं। तो कौन डीलर है कौन कस्टमर है ये पहचानने में दिक्कत हो जाएगा। तो हम अपने वाउचर्स को खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं कि मेरे वाउचर में क्या शो करना चाहिए। इसको कह सकते हैं अपना वाउचर क्रिएट करना। क्या टॉपिक चल रहा है, सेल्फ, खुद का एक नया वाउचर क्रिएट करना है कि जिससे फास्ट एंट्री किया जा सके, ट्रांजैक्शन किया जा सके। ठीक है ना। तो बेसिकली जैसे कि सेल्स वाउचर में आपको सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना पड़ता है। पार्टी नेम में कैश, बैंक, आपको वो कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा वहाँ पे और भी लेजर शो करते हैं, डीलर के नाम भी शो करने लगता है। हमें वो नहीं चाहिए। मान लीजिए कुछ एक्सपेंसेज हैं, जैसे पैकेजिंग चार्ज। अगर मान लीजिए मैंने कोई सामान किसी को बेच रहा, तो मैं क्या करूँगा, उसको पैक करके बेचूंगा। तो पैकेजिंग चार्ज मैं लगाना चाहता हूँ, कुछ डिस्काउंट करना चाहता हूँ और जीएसटी लगाना चाहता हूँ। तो मैं हर बार जीएसटी जाके टाइप करूंगा, आई जीएसटी लगेगा कि सी जीएसटी लगेगा। तो मैं चाहता हूँ वो ऑटोमेटिक लग जाए। सी जीएसटी लगना होगा तो लग जाए, आई जीएसटी लगना होगा तो ऑटोमेटिक लग जाए, मुझे लगाने की जरूरत ना पड़े। बस मुझे पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है। अब बस मुझे आइटम सेलेक्ट करना है। बाकी आई जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी जो भी लगना होगा वो लग जाए। थोड़ा सा वेट ना, एक तो कॉल आ रहा है, देख लूं कौन है यार। अरे हटो, बाद में बतियाएंगे। ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे थे। अच्छा सॉरी, देहाती आ गया। क्या कह रहे थे कि हाँ, आई जीएसटी, सी जीएसटी, डिस्काउंट, पैकेजिंग चार्ज, ये सब ऑटोमेटिक लग जाना चाहिए। मेरे बात को समझे आप लोग। वीडियो फंस के चल रहा है ना मेरा। आवाज क्लियर जा रहा है। ठीक है। तो बात को क्लियरली आप समझे होंगे कि बस मुझे आइटम सेलेक्ट करना हो और किसको बेच रहे हैं वो सेलेक्ट करना हो, बाकी सब वो खुद लगा ले। तो इसके के लिए क्या है ना कि सेल्स वाउचर की खासियत वो नहीं है। हम सेल्स वाउचर के सहारा लेकर उसके जैसा अपना वाउचर बनाएंगे। इसको कहते हैं अपना वाउचर क्रिएट करना है। इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग वाला जो आपको मैंने सिखाया, उसमें भी हम लोग अपना ही वाउचर क्रिएट किए थे। नाम क्या था, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग सेल के लिए अपना वाउचर बनाएंगे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और कुछ चीज़ें नहीं। तो इतना समझ गए होंगे। तो अब हम लोग प्रैक्टिकली करने आ जाए। डन। ठीक है, डन। सभी लोगों ने कहा। अब मैं स्क्रीन शेयर ऑन करता हूँ, नहीं तो फिर आज भूला जाता कि स्क्रीन शेयर करना भी है। ठीक है ना। सब लोग हैं ही हम लोग। मैं एक बात बता रहा हूँ, आज का क्लास के बाद 3 4 5 दिन शायद मैं ना रहूँ, मुझे कहीं जाना है गांव साइड। तो मैं वहाँ लैपटॉप या कंप्यूटर लेके नहीं जा पाऊँगा, कुछ काम से ही जा रहा हूँ। काम से क्या झूठ बोलूँ, शादी ब्याह एक्ट है वहाँ अटेंड करने जा रहा हूँ। तो वहाँ से रिटर्न आऊँगा तो फिर मैं पढ़ाऊँगा। कहा हो गया जी। सर बॉयज़ में और कोई नहीं है क्या ग्रुप में? है जी, बहुत लोग हैं। वो जो ग्रुप में आपको ऐड किया हो ना, उसमें देख लीजिए हैं 2 3 ठो। लेकिन कहने का अर्थ ही है ना कि उन लोग पढ़ना नहीं आता है, बस पैसा दे दिए हैं। एक तो बंदा विथ सर्टिफिकेट में एनरोल किया है, 1000+ लगा उसका, फिर भी वो पढ़ने नहीं आ रहा। अब हम जबरदस्ती तो पकड़ के नहीं ना बोलेंगे कि पढ़ो। वैसे कॉल करना चाहिए कि कहाँ हो, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में भेज रहा हूँ, सीन कर रहा है नहीं कर रहा है। सीन कर ले रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। 10 लोग हैं, सोचिए 10 लोग में सिर्फ आप 4 लोग पढ़ रहे हैं। तो बाकी लोग से उम्मीद छोड़िए, देखिए। बस अब कोर्स कंप्लीट भी हम लोग का होने वाला है। इसके बाद आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैं पेरोल पढ़ाऊंगा। पेरोल के बाद मेनली मुझे बचेगा हम लोग का सेटिंग्स। ठीक है। और टीडीएस, थोड़ा सा टीडीएस के भी बारे में जानेंगे। और जीएसटी के सेटिंग्स,
कैसे अपना लोगो लगाना है जीएसटी में, जैसे बिल प्रिंट हो रहा है तो कॉर्नर में लोगो हो, ये सारी चीज़ें। और फिर ये एंडिंग ही होगा, ठीक है ना, एग्जाम का डेट दूंगा। और हाँ, मैं बता रहा था मैं 3-4 दिन जो गायब रहूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा और मैं वीडियो सारे अपलोड करके जाऊंगा, पैकेज में भरवा के आज ये सब अपलोड कर दूंगा। तो उसको आप लोग देखिएगा और सारे क्वेश्चन किए रहिएगा, ठीक है ना। ये आप लोग के 50 नंबर के प्रैक्टिकल मान के चलिए, ठीक है। जितने कंप्लीट होंगे वो अपने ट्रायल बैलेंस के फोटो मुझे भेजेंगे जब वो कंप्लीट हो जाएगा, स्टॉक समरी के जो कंप्यूटर में किए रहेंगे, लैपटॉप में लगभग अप्रोक्स सबके पास लैपटॉप है ही, है ना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किया जाए। ओके सर, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। गुड। नहीं, और क्वेश्चन देंगे जी, अभी तो 30 क्वेश्चन वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ होगा ना। अभी क्वेश्चन और देंगे, रात को बैठ के अभी मेहनत करना है हमें को, मतलब मेरे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया टैली? T4 टैली। ये खुल रहा है टैली। खुल रहा है। हाँ, ध्यान से स्टेप को समझते चलेंगे। सबसे बेहतर ना, कोई बेहतर नहीं, अब मैं अपलोड करने के लिए बोल ही दिया हूँ। मोबाइल में आप लोग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला भी फीचर होता है ना। उसको भी चाहे तो आप कभी भी ऑन कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना कि स्क्रीन की आपके मोबाइल की रिकॉर्डिंग ही हो जाएगी, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उससे होगा। यहाँ पे कंटिन्यू एजुकेशनल मोड। मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूँ क्या क्या करना है। पहले मुझे समझना है कि मैं क्या क्या अपने क्या करता हूँ उसमें लूँगा, बिल्स में। मैं परचेज के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ सेल वाउचर के लिए। तो मैं सबसे पहला काम ये कर लेता हूँ, एक क्रिएट कंपनी कर लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट कंपनी में यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सेल्फ वाउचर, ऐसे मैं लिख देता हूँ सेल्फ वाउचर, मतलब ये अपना वाउचर होगा। स्टेट में मैंने यूपी ले लिया। एक्सेप्ट हो रहा है। फिर इसके बाद आपसे बोलेगा ये सारी चीज़ें मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ और जीएसटी को क्या कर दूंगा, नो। सॉरी, मैं जीएसटी के साथ पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा यस, और इसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं जीएसटी नंबर्स ये सब वाला मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ लफड़े में, क्योंकि जीएसटी जहाँ पे आप काम करेंगे वहाँ पे जीएसटी नंबर ये सब पूछेंगे, लेंगे, डालेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे, हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास कुछ आइटम्स है, क्रिएट में जाता हूँ और स्टॉक आइटम बना लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने एक बताया, मेरे पास माउस है जो कि प्राइमरी ही है, और यहाँ यूनिट नहीं है तो क्रिएट कर लेंगे, यूनिट को लिख लेंगे पीसीएस। अब यहाँ पे पीसीएस सेलेक्ट करना जरूरी है, मैं ले लिया और एक्सेप्ट। इसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इसको छोड़ दीजिए। मैं परचेज नहीं कर रहा हूँ, मैं ओपनिंग क्वांटिटी डाल रहा हूँ। ओपनिंग क्वांटिटी आपको पता होगा क्या होता है। जब पिछले साल का बचा हुआ सामान को हम यहाँ पे एंटर करते हैं अपने इस टैली में कि ये सामान मेरे पास मौजूद है, तो हम उसकी क्वांटिटी यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मान के चलिए मेरे पास ये 8 पीस है जो कि 450 के रेट से मैंने खरीदा था, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद मैंने कह दिया की बोर्ड। कीबोर्ड को मैं एंटर करते हुए नीचे आऊँगा, प्राइमरी, पीसीएस, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे मैंने कर दिया ये 6 पीस है 980 की रेट से, बस इसको मैंने क्या कर लिया। हाँ, लेकिन इन सामान पे मैंने जीएसटी रेट सेट नहीं किया, दिक्कत ये हुआ है। तो मैं चाहता हूँ जीएसटी रेट सेट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इस वाले सामान में, स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, टैक्सेबल, और यहाँ पे मैं रेट डाल दूंगा 12%, एक्सेप्ट। इसी तरीके से मुझे माउस को अल्टरेशन करना होगा। अल्टर में गए, स्टॉक आइटम में गए और माउस को ले लेंगे और एंटर करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, टैक्सेबल, और जो भी परसेंटेज होगा वो परसेंटेज हम डाल लेंगे। CGST SGST खुद बढ़ जाएगा। बैक आ गया। अब ये मेरे पास सामान है,
अब मेरे पास कुछ कस्टमर है, मैं कस्टमर का नाम बना लेता हूँ। क्रिएट में गया और यहाँ पे क्या मैं बना लिया, लेजर। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने कह दिया करण कुमार एक कस्टमर है, तो इसको मैं किसके अंदर रखूंगा, सन्ड्री डेटर के अंदर। ठीक है। एक है नीरज कुमार, ये किसके अंदर रखूंगा, सन्ड्री डेटर के अंदर। एक है अशोक, कहाँ का, कुमार, लेकिन ये सन्ड्री डेटर है कहाँ का, एमपी का, मध्य प्रदेश का। ठीक है। अब एक नीरज है, या तो ऐसे मान लीजिए एक अनिल है जो कि सन्ड्री क्रेडिटर है। ठीक है। और एक अतुल है, सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, मतलब वो डीलर्स का नाम सन्ड्री क्रेडिटर में और कस्टमर्स के नेम सन्ड्री डेटर में। आपने देख लिया होगा, मैंने कस्टमर भी बना लिया, डीलर भी बना लिया। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ IGST, जो कि रखूंगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पे GST लूंगा। अब यहाँ पे मैं लूंगा क्या चीज़, IGST, और यहाँ पे परसेंटेज नहीं डालेंगे। यहाँ पे लिखें CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST को सेलेक्ट किए हैं, और क्या ले लेंगे, सी मतलब सेंट्रल। ऐसे ही बनाऊंगा SGST और ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST और क्या ले लेंगे, एस्टेट। इतना कर लेने के बाद बैक आते हैं। अब यहाँ तक आइटम्स बनाने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना है, आइटम्स और लेजर्स बनाने में, ये तो अभी तक हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है। कुछ मैसेज आया, ठीक है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज सीखेंगे। अब मेन फोकस करिएगा। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ वो पुराना सेल्स वाउचर में क्या क्या अंतर होगा हमारे उसमें और इसमें। तो इसको बताने के लिए ऐसे समझिएगा, मैं वाउचर्स में गया पहले, और मैंने क्या किया, FN के साथ F8 दबाया, फंक्शन के साथ F8। अब यहाँ पे देखिए पार्टी नेम, पार्टी नेम में मुझे अनिल भी शो कर रहा है, अशोक भी शो कर रहा है, अतुल भी शो कर रहा है, करण भी शो कर रहा है, नीरज भी शो कर रहा है। इसमें से कस्टमर कौन है, जैसे अनिल नाम के दो व्यक्ति हो गए, एक डीलर हो गया, एक कस्टमर हो गया। तो मैं कैसे पहचानूंगा कौन कस्टमर है और कौन डीलर है। अब बहुत बड़ा लिस्ट हो अगर, तो उसमें से हमको डीलर्स को या कस्टमर्स को अलग से फाइंड करने में दिक्कत होगा। सेल्स वाउचर है तो जनरली मुझे यहाँ पे सिर्फ कस्टमर के नेम चाहिए, है कि नहीं। तो मेरे को यहाँ पे ये फंस रहा है कि इनमें से कस्टमर्स कौन कौन है, ये नहीं पता चलेगा। अगर लिस्ट कस्टमर और डीलर सब मिक्स हो तो लिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर सिर्फ हमको कस्टमर्स के नेम चाहिए तो ये हम कर सकते हैं अपने वो वाउचर में, लेकिन फिलहाल मैं लेके चलता हूँ मान लीजिए अशोक कुमार को। मैं पहले गलत एंट्री करके दिखा रहा हूँ इस वाले वाउचर के थ्रू, मतलब सही ही एंट्री एंटर किया। यहाँ पे एक क्रिएट करके मैंने बनाया सेल्स का लेजर, क्या बना लिया, सेल्स अकाउंट। ठीक है। बाकी यहाँ पे एंटर करते हुए नीचे आएंगे और सर्विस की जगह ले लेंगे गुड्स, एक्सेप्ट। अब प्रॉब्लम क्या है देखिएगा, जब मैं यहाँ पे देखिए सेल्स को हमको हर बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेल्स का जो लेजर बना होगा मुझे हर बार सेलेक्ट करना होगा, लेकिन हम अपना वाउचर बना लेंगे तो हम बता देंगे कि सेल कंपलसरी है, तो वो सेट मिलेगा हमको। बस हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, पार्टी नेम, और फिर वो डायरेक्ट आएगा यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में, और आपसे सामान का नाम पूछेगा। जैसे मैं यहाँ पे सामान का नाम देके 2 पीस कहता हूँ, और इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, 2 पीस। फिर यहाँ पे मैं लिखा 250 के रेट से, और फिर मैंने यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कर दिया माउस 3 पीस 950 के रेट से। अब इसके नीचे मुझे लगाना है पैकेजिंग चार्ज, क्या लगाना है, पैकेजिंग चार्ज, कि इस सामान को पैक करके मैंने दिया उसका कुछ चार्ज होता है। अब पैकेजिंग चार्ज मैं लेजर यहीं पे बना लेता हूँ, बना हुआ नहीं है हमारे पास, तो मैं लिखूंगा पैकेजिंग चार्जेस। अब नोटिस करिएगा, इसको चाहे तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम में रख सकते हैं, लेकिन हम उसमें रखेंगे नहीं। वजह क्या है समझिएगा, पैकेजिंग चार्ज जो मैं ले रहा हूँ सामने वाले से उसके के लिए एक्सपेंस है, लेकिन मेरे लिए वो एक इनकम है। ठीक है। अगर मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम है,
सामने वाले से जिससे मैं पैकेजिंग चार्ज ले रहा हूँ उसके के लिए ये एक्सपेंस है, लेकिन मैंने उसके बदले में पैसा लिया है इसलिए ये मेरे लिए इनकम है। लेकिन मैं अगर इसको इनकम के अंदर रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक तो चीज़ है कि यहाँ पे आपसे बोलेगा परसेंटेज बताओ, या परसेंटेज नहीं बता रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू बताओ। 250 रुपये में जैसे ही डालूंगा यहाँ पे देखिए ऐड हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। अमाउंट में तो ऐड होना चाहिए पैकेजिंग चार्ज, लेकिन हम इसको अंदर रखेंगे नहीं। अब समझिएगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा CGST तो नहीं आया अमाउंट, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा IGST। देखिए 573 IGST है। जैसे ही मैं बैक आता हूँ, ये 250 की जगह मैं 600 रुपये या 650 लिखता हूँ, अभी भी GST कितना दिख रहा है? 573। याद रखिएगा, GST का अमाउंट सिर्फ इस पे लग रहा है, इस वाले पे, ठीक है। अब मुझे लगाना किस पे है? इस पूरे टोटल पे, मतलब कह सकते हैं इस पूरे टोटल पे 3350 और 650 जोड़ने पे जो अमाउंट आएगा उस पे मुझे GST लगाना है। मतलब मुझे पैकेजिंग चार्जेस पर भी GST लगाना है। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखूंगा तो पैकेजिंग चार्ज पर GST नहीं लगेगा। GST या तो सेल पर लगेगा या तो परचेज पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस पैकेजिंग चार्ज का लेजर को एडिट करेंगे, अल्टर करेंगे, ठीक है ना। और अल्टर करने के बाद इसका अंडर भी, जब अगर ये सेल के साथ है तो मैं यहाँ पे इसका अंडर भी किसके अंदर रखूंगा? सेल्स अकाउंट। काम करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक के साथ खेलना पड़ेगा कि मुझे इस पैकेजिंग चार्जेस पर भी टैक्स लगाना है। अब उसके बाद सेल अकाउंट रखने के बाद यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बस सर्विस के जगह पे यहाँ पे भी कह देंगे गुड्स और एक्सेप्ट, ठीक है। मे भी इसमें चेंज होना चाहिए था, 600 नहीं हुआ क्या? 950 नहीं हो रहा है चेंज, रुकिए, वेट वेट वेट, कुछ इशू है, फंस रहा है मामला। कंट्रोल एंटर। ठीक है ठीक है। कैपिटल गुड्स सर्विस, कैपिटल गुड्स 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 गुड्स, फंसाया है ये वाला। नॉट एप्लीकेबल, नहीं एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं करना है यहाँ पे। select as use GST classification, show more, गेट रेट। नहीं, रेट अगर मैं डाल दूंगा तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये वाउचर्स को स्पेसिफाई नहीं करना होगा। रुके रुके, इसको करते हैं। अभी इसको रखिए ऐसे ही, सेल्स के अंदर रखिए, ठीक है। मैं वो वाला वाउचर के साथ बताता हूँ इसको। शो मोर, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे एज कंपनी ग्रुप गुड्स, और यहाँ पे हो रहा था, यहाँ फंसा है। चलिए ठीक है, 950 ये इसके साथ जुड़ के लगना चाहिए सेल्स पे। हाँ, ये जो टैक्स लगा ना, ये हम लोग का लाइट कर गया, रुकिए वेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलिए इसको अभी एक्सेप्ट करिए, बता रहा हूँ इसको, 2 सेकेंड, थोड़ा सा दीजिए टाइम। न्यू रेफरेंस, एंटर एंटर और एक्सेप्ट। मैं पहले अभी न्यू बिल वाला पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हमको पैकेजिंग चार्ज टाइप करना पड़ा और साथ ही मुझे सेलेक्ट करना पड़ा क्या चीज़, वो IGST को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मैं सेलेक्ट ना करूँ, या CGST लगना हो तो ऑटोमेटिक लग जाए और IGST लगना होगा तो ऑटोमेटिक लग जाए, ठीक है। मैं ये एरर को सही कर देता हूँ कुछ देर में। और IGST लगना हो तो ऑटोमेटिक लगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब से नया तरीका है। देखिए सबसे पहला, वेट, ट्रेन जा रहा, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे क्रिएट में, अपना वाउचर बनाना है, इसलिए हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, वाउचर टाइप में, ठीक है। वाउचर टाइप में जाने के बाद सबसे पहले आप वाउचर का नाम बताएंगे। तो मैं कह सकता हूँ
सेल जीएसटी, मैं इस वाउचर का नाम रखता हूँ सेल जीएसटी। कोई भी नाम आप रख सकते हैं आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। एंटर करते हुए नीचे आएंगे, अब बोलेगा सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ये किस टाइप का वाउचर आप बनाना चाहते हैं। तो आप इसके अंदर, जैसे पिछले बार याद होगा स्टॉक जर्नल लिए थे, यहां पर आप जो सिलेक्ट करेंगे वो होगा सेल्स। सेल को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और फिर एंटर करते हुए नीचे आएंगे। कहीं कोई चेंजेस मत करिएगा, यस नो मत करिएगा, जो जैसा है एंटर करते करते आ रहे हैं तो उसको वैसा ही रखिए। यहाँ पर भी आप बस एंटर करते हुए नीचे आइए, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ, एंटर करते हुए नीचे आइए और यहाँ पर एंटर कर लेने के बाद नेम ऑफ क्लास पूछेगा। तो यहाँ पर भी आप लिख लीजिए सेल जीएसटी, मतलब अपने क्लास का नाम रहेगा सेल जीएसटी। एंटर कर लीजिए। अब यहाँ पे पहला लाइन समझिएगा, लिखा है एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स, मतलब आपके जो ग्रुप वो लिस्ट आता है लेजर का लिस्ट, तो किस ग्रुप वाले लेजर को आपको शो नहीं करवाना है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब जो डीलर्स हैं वो नजर न आए। या तो हम एक एक चीज सिलेक्ट करें, बैंक ओवरड्राफ्ट ना दिखे, ब्रांच डिवीजन ना दिखे, ये सारी चीज मैं अगर सिलेक्ट करने जाऊँ टाइम लगेगा। उससे बेहतर यहाँ पे देखिए बगल में एक ऑप्शन है इंक्लूड दीज ग्रुप्स। इसका मतलब हम क्या क्या दिखाना चाहते हैं। तो सबसे बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट लेकर यहाँ पे मैं बता दूं कि मुझे बैंक अकाउंट भी चाहिए, मुझे कैश इन हैंड चाहिए और मुझे सन्ड्री डेटर्स चाहिए। मतलब मेरे कैश में कितना पैसा वो पता चले और जितने बैंक अकाउंट हो वो नजर आए, और सन्ड्री डेटर्स मतलब सिर्फ कस्टमर नजर आए। ठीक है, इसके बाद बस आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बोल रहा है डिफॉल्ट, आपको कौन सा लेजर यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं डिफॉल्ट लेजर जो सेट करना चाहता हूँ वो सेल्स का सेट करना चाहता हूँ। सेल, जो सेल बार बार हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता था ना, तो देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स यहाँ पे आ गए, जितने लेजर बने रहेंगे। तो अभी देखिए पैकेजिंग चार्ज और सेल दोनों सेल के अंदर है। अब मैं सेल्स टाइप का बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ले लूंगा सेल लेजर। कोई अमाउंट ये सब नहीं डालना है, एंटर करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे देखिए लिखा है एडिशनल, सॉरी, एंटर ऑफ बैक, हाँ, बैक, एंटर। हाँ, यहाँ पे अगर नोटिस करिएगा एंड ऑफ लिस्ट, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज, मतलब एडिशनल आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्लिक करके स्पेस बटन दबाइए। तो आप क्या क्या चीज ऐड करना चाहते हैं अपने में, तो मैंने कह दिया कि मुझे पैकेजिंग चार्ज चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है किस पे इसका अमाउंट किस बेस्ड पे हो। ठीक है, तो मैंने कह दिया ऑन टोटल सेल। ठीक है, जितने भी टोटल सेल होंगे, या तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, मतलब यूजर बताएगा कितना इस पे वैल्यू लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन टोटल सेल, ठीक है, वैल्यू बेसिस अगर आप यहाँ पे बताएंगे तो वैल्यू ड्राफ्ट करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, ये वाला। ठीक है ना, यहाँ पे बाकी एंटर करते हुए अब आप क्या लगाना चाहते हैं, तो मैं कह दिया CGST। ठीक है, और साथ ही मुझे क्या लगाना है SGST, और साथ ही मुझे क्या चाहिए IGST। तीनों टैक्स हम ले लेंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा कि जिस टैक्स का अमाउंट की जरूरत है ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जिस टैक्स की जरूरत नहीं है उसका अमाउंट ही नहीं आएगा। और जब हम बिल प्रिंट करेंगे तो उसमें वो वैल्यू नजर नहीं आएगी या वो लिस्ट नजर नहीं आएगा जिसमें अमाउंट ही नहीं है। इसलिए अगर CGST SGST लगा है तो IGST नहीं दिखेगा, IGST लगा है तो C और S नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम तीनों सेलेक्ट कर लेंगे और बस एंटर करेंगे, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक आएंगे, अब एंट्री करके देखा जाए। ठीक है, मैं वाउचर्स में गया तो अभी भी सेल्स वाउचर है। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट क्या है, F8। तो आप अपने कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेल्स वाउचर के अंदर ही हम लोग बनाए थे, तो वो पूछ रहा है आप सेल जीएसटी ओपन करना चाहते हैं कि सिर्फ सेल्स वाउचर। तो हम चाहते हैं सेल जीएसटी जो मैंने बनाया है उसको ओपन करना है, तो एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्लास क्या रखेंगे, तो याद रखिएगा, याद होगा सेल जीएसटी नाम से ही मैंने क्लास बताया था।
तो अगर मैं इसको नहीं सेलेक्ट करूंगा तो ये नॉर्मल सेल जैसा काम करेगा, इसीलिए अपना क्लास जरूर सेलेक्ट करेंगे। एंटर। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ पार्टी नेम पूछ रहा है, और यहाँ पे देखिए सिर्फ अशोक, करण और नीरज, इतने ही नाम दिख रहे हैं। अतुल गायब है, और एक अनिल भी गायब है, क्रेडिटर जो थे। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कैश। कैश शो कर रहा है। बैंक अकाउंट इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि कोई बैंक अकाउंट मैंने बनाया नहीं। और देखिए जो जो चीज मैंने सेलेक्ट किया है वो सब यहाँ पे है। बस मुझे पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है, जैसे करण सेलेक्ट कर लिया मैं। ठीक है, और मैं एंटर करते हुए आगे बढ़ूंगा। अब मैंने यहाँ पे जैसे बोल दिया कि करण को मैंने बेचा 5 पीस 250 की ही रेट से, और यहाँ पे मैंने बोला माउस 6 पीस कितने की रेट से, 950 की रेट से। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि आपका 588 ऑटोमेटिक टैक्स निकल के आ गया, मतलब सी और एस लगा, IGST नहीं लगा। तो यहाँ पे मुझे बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि सी लगाना है कि एस लगाना है कि IGST लगाना है, ऑटोमेटिक लग जाया करेगा। अगर मैं यहाँ पे रेट डाल दूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं वैल्यूज टाइप कर लेता हूँ, इसका वाला प्रॉब्लम को मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि उसका चेंजेस क्यों नहीं हो रहा, कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, सिल्ली सा होगा, कोई भूला गया हूँ। तो इतना क्लियर हुआ है आप लोग को जो मैं बताया। सेल्स वाउचर, अगर मैं कोई वाउचर अपने मर्जी से बनाता हूं तो उसका फायदा क्या है, क्लियर है बाकी लोग? यस, गुड, ठीक है। अगर क्लियर है तो बेहतर है। अभी हम लोग का कितना मिनट हुआ है, 2 सेकेंड रुकिए तो थोड़ा सा। तो ये था हम लोग का सेल्स वाउचर। इसका मैं थोड़ा सा रुके देख लूँ क्या गलती हो रहा है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसकी जो, अच्छा यहाँ से मैं अल्टर नहीं कर सकता इसको, पैकेजिंग चार्जेस को मैं अल्टर करने की कोशिश कर रहा था, इसके अंडर को सही करके मैं इस पे भी टैक्स लगा सकूं। तो ये इस पे टैक्स नहीं लग रहा है, ये इस पर टैक्स नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका इशू को मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट क्लास में। वैसे यहाँ तक अगर आप लोग को क्लियर है तो आगे बताया जाए कि ना बताया जाए। याद रखिएगा 3-4 दिन इधर मेरे क्लासेस ऑफ रहेंगे, मैं कहीं जा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा। हाँ, टास्क में दूंगा, और आज ही मैं सारे वीडियोस में अपलोड करने की कोशिश करूँगा नेट पैक भरा के, और वो वीडियोस देख के आप लोग क्वेश्चंस को करना शुरू करिएगा, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन कंप्लीट चाहिए, और जितना क्वेश्चन किए रहेंगे उस हिसाब से आप लोग का टैली पे कमांड बनेगा, ठीक है। और क्या था, अभी फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मैंने शायद एक भी टास्क नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो उसको भी मुझे देने होंगे। आप लोग अपने से क्वेश्चन खुद सोचा करिए, क्रिएटिविटी करिए, और अगर क्वेश्चन बनते हैं तो मुझे भेजिए, अच्छा रहेगा तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ग्रुप में भी कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ पे रोका जाए। और हाँ, वो जो पैकेजिंग चार्ज नहीं लग रहा था वो मैं देख के बता दूंगा आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। बाकी लोग आप लोग बताइए, आगे पढ़ेंगे पेरोल, नया टॉपिक, एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट। ए यार, कोई जवाब नहीं, अच्छा टाइप कर रहा है ना। नो सर, आने के बाद, ठीक है। तब तक आप लोग यहाँ तक का पूरा कवर किए रहेंगे ना, जितने क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, तो आप लोग का एकदम कमांड बन जाएगा, ठीक है। फिर नया टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं है, हम लोग का पेरोल है, फिर सेटिंग्स है, और मे बी TDS है, फिर उसके बाद GST तो हो ही गया है। तो हम लोग का देखिए लाइट भी आ गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा वो टैली, फिर एग्ज़ाम होगा हम लोग का, ठीक है ना। और फिर आप लोग जॉब ढूंढिएगा कहीं टैली बेस्ड पे। हम्म, यहीं पे हम क्लास को रैप अप करेंगे। चलिए बाय एंड टेक केयर, और पढ़ाई पे फोकस करिए।